जय हिंद। आज हम ये समझेंगे सदिश योग के नियम क्या होते हैं या फिर सदिश को जोड़ा कैसे जाता है। तो देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि जो अदिश राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ मतलब जैसे द्रव्यमान हो गया और क्या हो गया, दूरी हो गया। हम आपसे ये पूछें कि मान लेते हैं 5 मीटर का कोई व्यक्ति चला है, उसके बाद फिर वह 3 मीटर चलता है, तो टोटल कितना मीटर चला, तो आप इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे। 5 3 कितना बोलेंगे, 8, यानी 8 मीटर वह क्या किया, कुल दूरी तय किया। तो ये जो दूरी वगैरह होती है, दूरी, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, ये सब क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती हैं और इनको जोड़ने के लिए कोई अलग से फालतू का दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये सीधे सीधे अलजेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय योग के नियम से क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। बीजगणितीय योग का नियम क्या होता है, जो हम आप पढ़ते हैं सीधे 5 3 8 9 10 9 10 19 हो गया, 9 2 11 हो गया। तो इन सबको जोड़ना क्या होता है, जो सिंपल वे में हम लोग जोड़ते हैं उसको अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। तो अदिश राशियों को जोड़ने के लिए कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जबकि ये जो सदिश राशियाँ होती हैं ये अलजेब्रिक मेथड से नहीं जोड़ी जाती। इनको जोड़ने के लिए दो नियम हैं। एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसको हम जियोमेट्रिकल या फिर ग्राफी या फिर ज्यामितीय विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका एनालिटिकल, जिसको हम गणितीय विधि कहते हैं। यानी इसको दो नियम से हम जोड़ सकते हैं। पहला नियम क्या है कि हम इसको जो वेक्टर होता है यानी जो सदिश होता है उसको हम ग्राफ की सहायता से जोड़ेंगे। जब ग्राफ की सहायता से हमें जोड़ना आ जाएगा फिर बहुत मजा देगा ये एनालिटिकल जोड़ने में, मतलब एनालिटिकल विधि से सदिश को कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए पहले आज हम ये समझ लेते हैं। यार बीच बीच में पर्दा गिर जाता है, हमारा गुस्सा लग जाता है। तो वैसे लाइट फाइट नहीं रहती। ये जो ग्राफिया मेथड है यानी ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम 3 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है, ट्रायंगल लॉ, जिसको हम त्रिभुज नियम कहते हैं, यानी इसको कहा जाता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। दूसरा आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर सदिश का समांतर योग नियम। और चौथा क्या है हमारा, पॉलीगन लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, सदिश का बहुभुज नियम। जब ये तीनों को जोड़ना सीख जाएंगे उसके बाद हम शुरुआत करेंगे गणितीय विधि को, यानी एनालिटिकल मेथड। किसका, ये वेक्टर को जोड़ने का नियम। तो चलिए इन तीनों को क्या करते हैं, पहले अच्छे से एक एक को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे इसको, एनालिटिकल को। हमारा पहला नियम क्या है यार, सदिश योग का त्रिभुज नियम, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। देखिए हम आपको एक बात बता दें, दो वेक्टरों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान प्रकृति के हों, समान नेचर के हों। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश, कोई सदिश राशि है, जैसे मान लेते हैं क्या है, बेग है, बेग चूंकि सदिश राशि होता है। मान लेते हैं कोई किसी कार का या फिर किसी कण का बेग है और वो जो है कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है, और वह इसकी दिशा किधर है, ईस्ट साइड में है। जिसको वेक्टर ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो लेक्चर नंबर 1 को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकता है, वीडियो का लिंक वहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद ये लेक्चर देखे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अभी बोले हैं कि दो वेक्टर को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान प्रकार के हों, मतलब समान प्रकृति के हों। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहला वेक्टर जो है, यानी पहला जो सदिश है वह क्या है, बेग है, और इसकी जो दिशा दे रखा है ईस्ट में दे रखा है, और कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन अगर हम इसी में एक और वेक्टर ले आ दें, फोर्स यानी बल को, क्या ले आ दें, बल। अगर हम ये कहें कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है और वो भी लग रहा है ईस्ट साइड में। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये जो है क्या, डायरेक्शन दोनों का तो सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन ये समान नेचर के नहीं है, मतलब ये अलग अलग वो है, भौतिक राशि है। जैसे बेग आपका अलग होता है और ये बल आपका अलग होता है। कहने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे दो वेक्टरों को यानी दो सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके यूनिट क्या हो, सेम हो। बाकी ये सब सेम रहे ना रहे उससे दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन सेम रहे ना रहे उसको भी मारिए गोली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके यूनिट क्या होने चाहिए, मात्रक। मात्रक का मतलब क्या है कि अगर मात्रक सेम है तो भौतिक राशि भी सेम होना चाहिए। अगर बेग है तो बेग में बेग को ही जोड़ सकते हैं। अब फोर्स को थोड़ी ले आके उसमें जोड़ेंगे, एक्सेलरेशन यानी त्वरण को थोड़ी ले आके जोड़ेंगे। तो पहली बात तो यही है क्या कि दो वेक्टर को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके क्या हो, जो वो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब क्या है, वही यही बात, उनके प्रकृति क्या हो, समान हो। अब देखिए दो वेक्टरों को हम जोड़ते कैसे हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं एक वेक्टर दिया गया है, ये है पहला वेक्टर, और इसको दिखाया है वेक्टर ए से। किससे, वेक्टर ए से। ऐसा क्यों, पहले वाले वीडियो में सब बताया गया है कि इसके ऊपर लगा देते हैं, बाकी सब जानते हैं। ये क्या है, पहला वेक्टर ए। अब दूसरा वेक्टर है
कुछ इस तरीके का ये दो वेक्टर पड़े हुए हैं, और ये जो दूसरा वेक्टर है इसको दिखा रहा है कि ऐसे ये 36 से थीटा कोण पे रखा गया है। यानी ये जो वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर जो है वह 36 से थीटा कोण पे है। तो इन सबको जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए, जो ट्रायंगल लॉ होता है वो ये कहता है कि पहला वेक्टर पकड़िए, किसको? पहला वेक्टर पकड़िए, पहला वेक्टर ये रहा। अब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़िए। पहला वेक्टर का हेड ये है, दूसरे वेक्टर का टेल कौन सा है? ये है। तो देखिए, ये दूसरा वेक्टर 36 से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। तो यहां पे हम मान लेते हैं, क्योंकि पहला जो वेक्टर है वो भी कैसे है? 36 ही है। तो यहां से मान लेते हैं कि ये इतना पे थीटा कोण है, और ये जो बी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इसका जो टेल है इसके हेड से ले जाके ऐसे चिपका देंगे। सेम मैग्नीट्यूड का हो, अब यहाँ पे हो सकता है हमसे थोड़ा छोटा बड़ा बनाओ तो अलग बात है। और ये कितने पे है? थीटा कोण पे। वेक्टर ए इधर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब देखिए, दो वेक्टरों को जोड़ रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो वेक्टर ए और बी है वे सेम यूनिट के हैं, समान मात्रक के हैं, यानी समान प्रकृति के हैं। जो वेक्टर ए होगा इसके पास क्या होगा? परिमाण होगा। परिमाण यानी इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड होगा। और क्या होगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अरे सदिश राशि है तो दिशा तो होगी, तो इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। और क्या होगा? जो b है इसके पास भी वही होगा। b के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं, और साथ ही साथ इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन, मतलब दिशा होगी। जब इन दोनों वेक्टरों को जोड़ा जाता है तो एक नया वेक्टर आता है। जो नया वेक्टर आता है इन दोनों का परिणामी होता है, और परिणामी को हम r से लिखते हैं। परिणामी का मतलब ही होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप कुछ भी मान सकते हैं, आर की जगह पे सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, लेकिन जनरली लिखा आर ही जाता है। रिजल्टेंट मतलब ये ए और बी को जोड़ने पे परिणामी वेक्टर आर आया। देखिए, एक पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये अंक हो गया, अंक जैसे 5 हैं, 5, 6, 7। अब डायरेक्शन का मतलब उसकी दिशा भी होगी। जो बी है उसमें भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो बी है इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो जो रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर मिलेगा, इन दोनों का जो परिणामी वेक्टर मिलेगा इसके पास भी दोनों चीज होगी। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा, परिमाण होगा, और क्या होगा? दिशा होगा। ये अलग बात होगी कि ये जो परिणामी है इन दोनों के दिशाओं के, मतलब जहां पे इन दोनों का परिणामी निकलेगा उधर दिशा होगी। तो इसके पास भी क्या होगा? परिणाम यानी मैग्नीट्यूड, और क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो देखिए, वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ दिए हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ दिए हैं, तो परिणामी क्या मिलेगा? आर मिलेगा, रिजल्टेंट आर मिलेगा। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? पहली बात तो यही कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़िए। उसके बाद वेक्टर ए के जहां पे जोड़े हैं, देखिए अगर इसको हम पूरा करते हैं तो सही डायरेक्शन में ऐसे चलता, एक बार इधर, फिर ये इधर जाता, इसका हेड इधर होता, फिर अगर ले आते हैं तो इसका हेड इधर होता, इसका हेड किधर होता? इधर होता। लेकिन हमें इस डायरेक्शन नहीं, हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। यानी इधर से खींचेंगे, ये रहा हमारा क्या? ये परिणामी। इधर से खींचेंगे और ये हमारा हुआ क्या? परिणामी, वेक्टर आर। क्या हुआ? वेक्टर आर हुआ। तो समझ में आ गया? ये ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ दीजिए। उसके बाद जहां से आप प्रारंभ किए हैं, जो प्रारंभ बिंदु है उसके टेल से जो परिणामी है उसका क्या करिए? टेल को खींच के, और जो लास्ट वाला गया है वहां पे क्या करिए? हेड को भिड़ा दीजिए। बन जाएगा आपका त्रिभुज नियम। ये क्या निकला? वेक्टर आर। ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। चलिए इसके हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। इसकी परिभाषा क्या है यार? कि यदि दो सदिश ए व बी को परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है, तो इन सदिशों का परिणामी व दिशा उस त्रिभुज के विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज के भुजा को प्रदर्शित करेगा। विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा को प्रदर्शित करेगा। देखिए, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी।
को परिमाण तथा दिशा में इसका भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। परिमाण और दिशा में इसको क्या किया गया है कि किसी त्रिभुज के जो पास वाली भुजा होती है, त्रिभुज की क्रमागत भुजा से इसको क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। तो तीसरी भुजा जो होगी, इस त्रिभुज का तीसरी भुजा जो होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही समझना, वेक्टर ए इधर गया, वेक्टर बी इधर गया। अब देखो जो परिणामी आता वो इधर आता, ऐसे करके ये सही डायरेक्शन है, लेकिन हम इसमें परिभाषा में ये लिखा गया कि इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट का मतलब इधर से ले जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करेगा, निरूपित करेगा। तो ये था क्या, त्रिभुज योग का सदिश योग के त्रिभुज का नियम। ये समझ में आ गया। फिर समझिए दो वेक्टर है, कैसे भी है वो, कैसे भी। एक ठो और समझा दें आपको, इधर देखिए, मान लेते हैं एक ठो और वेक्टर है। अच्छा, इससे पहले हम आपको बताए हैं कि जो वेक्टरों के बीच का एंगल निकाला जाता है हमेशा दो वेक्टरों के पूंछ से पूंछ को जोड़ के निकाला जाता है। किससे, दो वेक्टरों को पूंछ से पूंछ जोड़ के। जैसे एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर यहाँ पे है, ये 36 पे है थीटा, और एक वेक्टर ऐसे है, तो इसको ले आके पैरेलल शिफ्टिंग करा देंगे। जिसको ना समझ में आ रहा हो पहला वीडियो देख ले भाई। अब देखिए कह रहा है कि एक वेक्टर है, ये 36 है, 36 से एक वेक्टर इतने अंश पे है, मान लेते हैं ये है कितना, 70 डिग्री पे है। और एक ठो वेक्टर और है, एक वेक्टर और है, ये ऐसे पे है, वेक्टर ए, और ये क्या है, वेक्टर बी। तो देखिए ये जो है 36, जो वेक्टर ए है वो भी 36 ही है, और यहाँ पे दिया है कि 36 से कितने अंश पे, 70 अंश पे। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है यार, पहले वेक्टर को पकड़िए सिंपल वे में। पहला वेक्टर हो गया, पहले वेक्टर के मुड़वा पे दूसरे वेक्टर का पूंछ भिड़ा दीजिए, इसके जो खोपड़िया है इस पे क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर वो भी 36 से कितने, 70 डिग्री पे खींच के भिड़ा देंगे। अब देखिए ये वेक्टर ए हो गया, इसका परिमाण इधर है यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी, ए 90 दिख रहा है क्या, 70 बना लो, बनाने में क्या जाता है ऐसे। जो वेक्टर बी है उसका भी मैग्नीट्यूड होगा। देखिए लेकिन ये जो ए है इधर डायरेक्शन, उसके बाद बी का इधर डायरेक्शन। जब परिणामी चलता है तो सही दिशा तो ये होती, इधर आते हैं, इधर से इधर की ओर आते हैं। त्रिभुज ही बनाना है ना भाई, त्रिभुज बनाएंगे तो इसको क्लोज तो करना पड़ेगा, ओपन थोड़ी त्रिभुज होता है कि एक का मुंह इधर, दूसरे का उधर, और तीसरे का बीच से फाड़ दो बस। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, अगर इसको त्रिभुज बनाना है तो सही डायरेक्शन में इधर से इधर आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, कह रहा है कि इसके विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में यहाँ से ले जाके, यानी ए के पूंछ से जो है परिणामी का पूंछ भिड़ा के, और बी के खोपड़िया से परिणामी का खोपड़िया भिड़ा दीजिए, हेड, काम बन जाएगा। ये वेक्टर क्या हो गया, आर, परिणामी आर निकल गया। तो इसको जोड़ना जान गए। आइए ट्रायंगल लॉ पे दो क्वेश्चन लिए हैं, इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं वो पैरेललोग्राम। देखिए हम आपको पहले ये बता दें, डायरेक्शन अगर आपको पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, जो डायरेक्शन होती है इसको हम ऐसे मान के हल कर लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसको कहते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर कभी क्वेश्चन में ये कहे कि उत्तर पूरब में, जब भी उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ये क्या है, ये पश्चिम दक्षिण, ऐसा बात करे तो समझ जाइए वो हमेशा क्या कर रहा है, 45 डिग्री पे बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का कोण हमेशा 90 होता है। अगर इन दोनों के बीच का डायरेक्शन, दिशा बोल रहा है तो वो समझ जाइए क्या कर रहा है, 45 इधर 45 इधर, यानी बीचों बीच की बात कर रहा है। तो चलिए इतना आपको पता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात और, एक बात ये बताना भूल गए थे, अभी इससे पहले बताया था जो वेक्टर होता है उसको जोड़ते कैसे हैं। कोई वेक्टर ए होगा, एक ए पे क्या करेंगे, बी का ए के खोपड़िया पे बी का पूंछ क्या करेंगे, भिड़ा देंगे, और जो परिणामी होगा वह ए के पूंछ से ले जाके, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ए के पूंछ से ले जाके बी का, जो परिणामी का पूंछ होगा ए से, और बी के क्या करेंगे, हेड से उसको भिड़ा देंगे। अब देखिए ये तो परिणामी निकल गया था वेक्टर आर। अगर इसकी डायरेक्शन पूछेगा कि इसकी दिशा किधर है, तो इस अल्फा के साथ, इस वेक्टर ए के साथ जो भी कोण बनाएगा अल्फा, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, वही इसकी क्या होगी, परिणामी की दिशा होगी। यानी सीधे सीधे बोलेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू ए जो भी एंगल बनेगा वह परिणामी का क्या होगा, डायरेक्शन होगी, दिशा होगी। ये अल्फा कैसे निकाला जाएगा, अभी जब एनालिटिकल चलेगा तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे हम इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। फिलहाल इतना बस बता दिए कि
वेक्टर ए के साथ जो भी कोण परिणामी का बनेगा, देखिए वेक्टर ए के साथ इतना बना, हो सकता है वेक्टर ए के साथ और ज़्यादा बने, वो अलग बात है, लेकिन ए के साथ जो भी बनाएगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक वेक्टर है वह क्या है आपका ए ही है, प्रारंभ यहीं से शुरुआत किया है, तो उसका एंगल भी हम वहीं से लेंगे। अब यहाँ से मत निकालना कि यहाँ से कितना कोण बनाएगा, लुल बटा सन्नाटा हो जाओगे। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल में लिखा गया है कि एक लड़का 4 मीटर पूर्व में जाकर 90 अंश पर बाएं मुड़ जाता है। मुड़ाइए, पूरब किधर है यार, डायरेक्शन तुरंत खटाक से बनाइए। ये रहा आपका डायरेक्शन, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। ये समझ में आ गया। कहाँ जा रहा है? एक लड़का 4 मीटर पूर्व में, 4 मीटर पूर्व में, यहाँ से खींचिए फटाक से, एक फटाक से, ये 4 मीटर क्या हुआ पूर्व में, कितना गया 4 मीटर। उसके बाद क्या है यार, 4 मीटर जाके बाएं, देखिए जब हम इधर चलेंगे पूरब साइड में, यानी इधर देखिए, इधर ये खोपड़िया को बताता है, ये दोनों हाथ को बताता है। ये दोनों किसको बताता है? हाथ को। समझने के लिए ये हमारा दोनों हाथ है ना। अब ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, किसे बताएं, ऐसे चलेंगे तो एक हाथ इधर, बायां वाला, दायां वाला इधर। कह रहा है कि 90 अंश पर बाएं मुड़ जाता है, तो बायां किधर है? बायां इधर, इधर, इधर। तो 90 अंश किधर मुड़ जाएंगे? इधर की ओर। तो 90 अंश यहाँ से क्या हुआ, ये मुड़ गया इधर, और गया कितना? 3 मीटर। 3 मीटर गया, 3 मीटर। ये 90 अंश मुड़ा है ना, तो यहाँ से दिखा देंगे कि 90 अंश मुड़ गया है। 36 से 90 अंश खटाक से मुड़ा, उधर भाग गया। कह रहा है कि लकड़ी, अच्छा इधर लड़की का विस्थापन ज्ञात करिए। विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन आप जानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, यानी दो प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो इसका विस्थापन क्या होगा? इसका विस्थापन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होगा विस्थापन। तो ये भी किसको? ये सदिश योग का त्रिभुज नियम का पालन कर रहा है। अच्छा, अब आपको तो एक बात समझ में आ गई होगी, क्या? अगर हम ये 4 और 3 जोड़े तो कितना आएगा? 7। जबकि ये जो दूरी है अगर इंची टेप से मापें तो ये 4 नहीं आएगा। मान लेते हैं जो 4 मीटर है उसको 4 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर खींचिए और इसको देखिए, मापिए 90 अंश पे, इसको मापिए, क्या ये दोनों 7, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आता है? नहीं आएगा। अगर 7 सेंटीमीटर आता तो ये अलजेब्रिक मेथड हो जाता। अब इसको निकालेंगे हम सदिश के योग के नियम से। क्या करेंगे यार? इसके लिए आपको ये जो त्रिभुज बना है, कौन सा त्रिभुज बन गया है? समकोण त्रिभुज बना है। ये मान लेते हैं क्या है, अरे दिख ही रहा है खुद, समकोण त्रिभुज बन गया है। और जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो उसका हम क्या निकालते हैं? परिणाम कैसे निकालते हैं? यानी उसकी दूरी यानी मैग्नीट्यूड बस होता है। परिणाम कैसे निकालते हैं? देखिए, ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर वह दिखा रहा है किसको? 4 मीटर, यानी वेक्टर ए को मान लेते हैं वेक्टर ये है, और ये क्या है? वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए प्लस क्या होगा? वेक्टर बी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, कब? जब ये समकोण त्रिभुज होगा तब। समकोण त्रिभुज में बस फॉलो होगा, मनमानी सब में नहीं करना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या कहता है यार कि इसका वर्ग कर लो प्लस इसका वर्ग कर लो, और उसके बाद क्या करो? उसको अंडर रूट में लगा लो। मैग्नीट्यूड को मार को किससे? आर से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गया है, पिछले वाली वीडियो में बताए हैं। इसको क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ए का प्लस मैग्नीट्यूड बी का लेंगे, वर्ग करके इसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही ये दूरी निकल जाएगी। चलिए, यहाँ पे तो क्या बना है आपका समकोण त्रिभुज। क्या करेंगे यार? हमें क्या चाहिए? मॉड आर चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन वगैरह नहीं। डायरेक्शन तो यहाँ से जो भी कोण बनाएगा अल्फा, इसको हम बाद में निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है। डायरेक्शन इधर साइड, यहाँ से जितने अंश के कोण पे उधर भागा है उसको बताएंगे। अगर इसका केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण पूछें तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा? 9। इसका क्या करेंगे? अंडर रूट निकाल देंगे। ये कितना आएगा? 25। हल करेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस 5। तो बताइए, प्लस 5 लेंगे या फिर माइनस 5 लेंगे या दोनों लेंगे? जो मैग्नीट्यूड होता है वह हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को बताता है, कभी भी माइनस में इसका मान नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। हम मॉड की बात कर रहे हैं, ये जो मॉड लगा है ये हमेशा क्या? पॉजिटिव संख्या देता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 5 मीटर। ये समझ में आ गया। एक सवाल और है, देखिए इस सवाल में लिखा गया है कि जो राम है 6 मीटर उत्तर पूर्व में जाकर, वाह 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 वाह, क्या गजब का शायरी है। मिनट, पर्दा हमारा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। आज आंधी बहुत चल रही है, ससुरा दिक्कत कर रहा है। डायरेक्शन देखें, ये है क्या? डायरेक्शन ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कह रहा है कि 6 मीटर उत्तर पूर्व में जाकर 6 मीटर उत्तर पूर्व में जाएगा। तो हम एक छोटा सा डायरेक्शन यही बना लेते हैं, हल करने में सहूलियत मिलेगी। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 6 मीटर उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व जब बात किए थे तो आपको बताए थे कि अगर उत्तर पूर्व में जाएगा तो ये हमेशा यहाँ से कितना 45 अंश के कोण पे, अगर बीचों बीच जा रहा है तो 45 अंश के कोण पे जाएगा। तो यहाँ से कितना गया 45 अंश के कोण पे। खैर इसको छोड़िए, 6 मीटर जाके 6 मीटर गया कितना 6 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण पूर्व में मुड़ जाता है। अब दक्षिण पूर्व कहाँ है यार, उत्तर पूर्व तो इधर खींच दिए, यहाँ से यहीं से खींचे है ना, ये उत्तर पूर्व बीच में है। कह रहा दक्षिण पूर्व में, अब यहाँ से दक्षिण पूर्व में आना है। तो दक्षिण पूर्व में ऐसे खींच के ऐसे देखेंगे दक्षिण पूर्व में इधर आएगा, इसको हटा देते हैं, ये आ गया दक्षिण पूर्व इधर कितना 8 मीटर। समझ में आ गया। 6 मीटर किधर गया उत्तर पूर्व में। उसके बाद उत्तर पूर्व के बाद दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में अब क्या करे, कह रहा है विस्थापन ज्ञात करिए। तो विस्थापन क्या होता है यार, तो देखिए जो त्रिभुज का सदिश नियम होता है क्या, ये वेक्टर पहला गया, इसके हेड से वेक्टर दूसरे का टेल जुड़ा है। अब इसको खोपड़िया से जो परिणामी खींचेंगे उसका खोपड़िया मिला देंगे, यहाँ से ऐसे खींच के यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये वेक्टर बन जाएगा आर परिणामी। और इसको देखिए एक बात जान लीजिए, अगर 45 यहाँ से गया है, अगर 45 यहाँ से गया है, इधर साइड में देख रहे हैं, जाता तो ऐसे जाता उत्तर पूर्व में ना, उसके बाद इधर मुड़ जा रहा है किधर साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व में मुड़ जा रहा है। तो 45 इधर 45 इधर, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 90। तो इसके बीच का जो भी एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब ये क्या बन गया समकोण, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगता है यार पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या डायरेक्शन पूछा है, नहीं डायरेक्शन अभी नहीं पूछा है, तो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी आर का मान कर रहा है विस्थापन ज्ञात करने के लिए। तो आर क्या करेंगे यार, जो वेक्टर आर होगा उसका मैग्नीट्यूड यानी माड निकालेंगे, केवल माड, माड में डायरेक्शन नहीं होता, हम ये बता चुके हैं। क्या होगा 6 का वर्ग कितना होगा अंडर रूट 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इसको करेंगे 6 का कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का वर्ग 64 64 होगा। ये क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को माड में वेक्टर आर से प्रदर्शित करें या फिर इसको केवल आर से दिखा सकते हैं। ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना आएगा प्लस माइनस का 10। लेकिन माड चीज जो माड होता है वो हमेशा धनात्मक वैल्यू देता है, तो कितना आएगा 10 मात्रक 10 मीटर। तो ये समझ में आ गया इन दोनों पे सवाल। अब चलिए अगला समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। दूसरा जो नियम है वो क्या है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी सदिश के योग का समांतर नियम क्या होता है। देखिए ट्रायंगल वाला समझ चुके हैं, सदिश वाला क्या है, ये समांतर चतुर्भुज वाला क्या है इसको समझिए। तो इसमें जो जोड़ा जाता है दो वेक्टरों को जोड़ने का तरीका क्या है कि दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए उसके टेल से टेल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे कि पहले का जो हेड था दूसरे के टेल से और परिणामी पहले के टेल से और दूसरे का जो था उसको हेड से परिणामी का हेड भिड़ा देते थे ऐसे उसके बाद क्या करते हैं जब जोड़ लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं समांतर चतुर्भुज को पूरा करना यानी समांतर चतुर्भुज को क्या करते हैं पूरा करते हैं। ये समझ में आएगा। इधर देखिए मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, क्या है डब्बा है, डब्बा क्या है डब्बा, इस पे 2 ठो बल लग रहा है, एक ठो आदमी इधर और एक ठो आदमी इधर। जब बल लगेगा इधर देखते रहना, बल लगेगा इधर, इसको मान लेते हैं F1 और एक ठो आदमी खींच रहा है बल लगा रहा है इधर, तो डायरेक्शन इधर इसकी होगी, इसको मान लेते हैं F2। क्या होगा यार डब्बा तुरंत से फट के अलग हो जाएगी, आधा उधर आधा उधर। नहीं करना। अगर फोर्स इस पे इधर लग रहा है, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक है किधर खिंचाएगा, ये ब्लॉक अगर दोनों फोर्स बराबर है और बराबर लगा रहे हैं तो ये जो ब्लॉक है ये सीधे सीधे उसके बीच से निकल जाएगा, उसके बीच से क्या होगा खिंचा जाएगा। अगर नहीं खिंचाएगा तो अगर इधर का F1 का फोर्स ज़्यादा है तो उधर साइड गति करेगा और F2 ये F2 है, F2 का जो बल है इधर साइड होगा तो इधर गति करेगा। तो देखिए जब इसको हम खींच रहे हैं तो इसमें 2 डायरेक्शन, जब इसको खींच रहे हैं तो एक का डायरेक्शन इधर है एक का डायरेक्शन इधर है और दोनों एक प्रारंभ बिंदु यानी यहाँ पे मिले हुए हैं,
दोनों का पूंछ जो टेल टेल है एक ही बिंदु पे है, तो इनके बीच का जो कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, थीटा। दोनों एक ही ये जो F1 और F2 है एक ही बिंदु पे है और टेल से टेल मिले हैं, तो इन्हीं के बीच का क्या है, कोण थीटा है। अब इनको परिणामी अगर निकालना हो, ये r क्या है, वेक्टर r, परिणामी इधर निकलेगा। अगर परिणामी निकालना हो r, तो r बराबर क्या होगा यार, F1 का योग प्लस F2 का योग। ये वेक्टर ये दिखा रहा है कि उसका डायरेक्शन भी है, उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। इसको जोड़ा कैसे जाएगा ये समझिए। अगर दो वेक्टर हैं, पहली बात तो ये दोनों वेक्टरों को टेल से टेल जोड़ना होगा। क्या करना होगा, टेल से टेल जोड़ना होगा। हम आपको समझाएं अगर कुछ इस तरीके का, देखिए, अच्छा इधर ही देखिए, एक ठो वेक्टर ये है, इसको कहते हैं वेक्टर ए, और एक ठो और वेक्टर है जो क्षैतिज से दिखा रहा है कितने कोण पे, ये थीटा कोण पे। तो पहला नियम ये है इसमें कि दो वेक्टरों को टेल से टेल जोड़ना होगा। तो पहला वेक्टर ये रहा, ये वाला। दूसरा वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग करके लेके आएंगे, इसके पूंछ से इसका पूंछ भिड़ा देंगे ऐसे, और दिखाएंगे ये थीटा कोण पे। चूंकि ये क्षैतिज है तो क्षैतिज को ही दिखा रहा है, वेक्टर ए क्षैतिज ही है, जो वेक्टर बी है क्षैतिज से थीटा कोण पे है, तो ये वाला क्षैतिजवा ऐसे पकड़ के पूरा उठा के लिया, किसी पे चिपका दिया तो थीटा कोण पे बन गया। उसके बाद क्या करना है यार, समांतर चतुर्भुज को पूरा करना है। अब क्या करना है, समांतर चतुर्भुज को पूरा कर देना है। समांतर चतुर्भुज को पूरा करिए, ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए इनका जो परिणामी, इधर देखिए जो वेक्टरवा था परिणामी, इसका जो था बिचवे से निकला था, तो इसका जो परिणामी निकलेगा इसी के बेस से, यानी इन दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है उसको विभाजित करते हुए ऐसा निकल के जाएगा, ये परिणामी हुआ वेक्टर r। क्या हुआ, वेक्टर r हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या, ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज का कैसे करते हैं कि दोनों वेक्टरों को पूंछ से पूंछ जोड़ते हैं, उसके बाद परिणामी जो खींचते हैं उसके जो थीटा कोण बना है उसी से क्या करेंगे, परिणामी ले जाके खींच देंगे। अगर ध्यान से देखें तो ये जो समांतर चतुर्भुज पूरा किए हैं, ये वाला, ये भुजा इसी भुजा के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो कहीं ना कहीं ये चीजिया यहाँ भी है, तो बतिया वही हुआ। ये जो परिणामी है वह मिलेगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसमें भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया था, इसमें भी आ गया क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब परिणामी जो देखेंगे वह क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा क्यों, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसमें त्रिभुज को यहाँ रखते थे, इसमें त्रिभुज को पूंछ से पूंछ टेल से टेल, पूंछ से पूंछ को जोड़े हैं। बाकी पूरा नियम वैसे दिख रहा है। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, इधर डायरेक्शन इसकी है तो इसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अब ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो क्या आता है, रिजल्टेंट। परिणामी जो आता है रिजल्टेंट, ये ट्रायंगल ला से किए थे, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। चलिए इस पर सवाल देखते हैं। अभी इसमें एनालिटिकल नहीं लगा रहे हैं। अभी कोई कहेगा इसमें जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको अभी नहीं बता रहे हैं। बस अभी ये समझ रहे हैं कि ग्राफ की सहायता से उसको, अगर ग्राफी निरूपण करना हो तो ग्राफ की सहायता से हम कैसे उसको दर्शा सकते हैं। अगर ये आ जाएगा तो एनालिटिकल बहुत ईजी है, वो तुरंत ही आ जाएगा। उसमें एक बार सिर्फ क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे सूत्र का, और बाकी तो हमेशा सूत्र रखने पड़ेगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एक मिनट पहले वेक्टर बना देते हैं। देखिए ये है का क्या, आपका पहला वेक्टर, ये आपका पहला वेक्टर है, और इसके पूंछ से पूंछ ही होगा ऐसे। दूसरा वेक्टर है, मान लेते हैं ये कैसे था, इसे दिखा देते हैं। देखिए एक वेक्टर यहाँ पड़ा था क्षैतिज से थीटा कोण पे, एक ठो और था ऐसे करके। इन दोनों को इधर जोड़ रहे हैं, वेक्टर ये है और ये क्या है, वेक्टर बी है। उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। इसका क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज पहले बना लेंगे। समांतर योग सदिश का नियम जो होता है, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज बना के हमारा हाथ काँप रहा है, बढ़ोती आ गया ना, बात ये है। ऐसे क्या करेंगे, बना लेंगे, और इनके बीच का कोण क्या है, ये थीटा है, जो परिणामी होगा। अब देखिए दो वेक्टर ए व बी परिमार्था दिशा में समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित होता है। अगर प्रदर्शित करें तो दो वेक्टर ए और बी
किसमें, मैग्नीट्यूड और दिशा में। ये इधर का दिशा है और ये इधर का दिशा है, ये इधर का दिशा यानी ये इसी का दिशा है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन इधर है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। से प्रदर्शित होता है आसन्न भुजाओं किधर गया, प्रदर्शित होता है तो यहाँ पे तो उनका परिणामी वेक्टर आर, इन दोनों का परिणामी वेक्टर आर परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के, परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के, इसमें दो विकर्ण है, एक विकर्ण यहाँ होगा और एक विकर्ण यहाँ होगा, उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों भुजाओं के बीच बने कोण को विभाजित करता है। जो दोनों भुजाओं के बने बीच कोण ये है ना, तो यहाँ से क्या करें, विभाजित करें, ये हो गया आपका क्या, वेक्टर आर, इसे कहते हैं रिजल्टेंट। समझ में आ गया। तो उनका परिणामी वेक्टर आर परिमाण व दिशा दोनों में, मैग्नीट्यूड इधर भी, इसका डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, तो इसका जो परिणामी निकलेगा इन दोनों के बीच के जो कोण है उसको विभाजित करता हुआ उधर डायरेक्शन में जाएगा, जिधर डायरेक्शन है उसका उधर डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ गया समांतर चतुर्भुज। अब चलिए इस पे सवाल लगाते हैं, इसको मिटाएं। ये देखिए, अगर वही पिछला सवाल लें कि जिसमें 3 मीटर कोई लड़की इधर गई थी, 3 मीटर इधर, उसके बाद 90 अंश यहाँ से मुड़ के कितना गई थी, 4 मीटर, कितना, 4 मीटर। अच्छा, इसमें भी देखिए ये थीटा कोण है, अगर इसमें भी डायरेक्शन पूछा परिणामी का, तो ये जो अल्फा है, ए है, ए से परिणामी जो कोण बनाएगा कितना, देखते रहना, ए से कोण बना रहे हैं। अच्छा, कोण कैसे बना रहे हैं देख लेना, ए से जो परिणामी कोण बनाएगा ये दिखा रहे हैं, ये कि ए से ये परिणामी कोण बनाया है अल्फा, जितना भी कोण बनाएगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो पिछला सवाल था कुछ इस तरीके का, 3 मीटर इधर गया था, परिणामी खींचे थे हम ऐसे, और इसको बोले थे ये आर है, क्या है, वेक्टर आर है। अगर वेक्टर आर का केवल मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आया था, 5 आया था, 5 मीटर, 3 मीटर इधर गया था, 5 मीटर इधर। ध्यान समझिएगा, यहाँ का कोण कितना है, 90, 36 से 90 अंश पे मुड़ा था। अब इसको हम लगा रहे हैं इसमें, किसमें, समांतर सदिश के योग का समांतर नियम में। ये है क्या, 3 मीटर चला इधर, कितना, 3 मीटर, देखते रहना। अब बताओ, क्या इस वेक्टर को उठा के पकड़ के इसका जो पूंछ है, यहाँ पे इसका हेड है ना, इसका जो पूंछ है इसके पूंछ से नहीं जुड़ सकते हैं? क्यों नहीं जुड़ सकते यार, ये पैरेलल शिफ्टिंग करा देंगे, जिसको हम स्लाइडिंग वेक्टर बोलते हैं। यहाँ से ले आएंगे, यहाँ पे भिड़ा देंगे, उतने ही मैग्नीट्यूड का, ये रहा, कितना है, 4 मीटर। लो, अब क्या करना है, अच्छा ये बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, 3 मीटर करते हैं, यहीं पे होगा भाई, काहे बड़ा करें। हाँ, अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे। तो इसको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज पूरा करना है। अच्छा, यहाँ पे कोण 90 अंश 36 से, तो ये भी 36 ही है। अरे ये इससे भी तो क्या करेगा, ये जो वेक्टर हुआ है उसी 36 में है, तो यहाँ से 90, तो यहाँ भी ये क्या करेगा, 90 अंश बनाएगा, कितना, 90 अंश। देखते रहना। अब ये 36 पूरा हुआ ऐसे, ये 36 पूरा हुआ ऐसे। अगर ये 4 मीटर, तो ये भी किसको शो करेगा, 4 ही मीटर को। अच्छा, इसका जो परिणामी निकलेगा यहाँ से निकलेगा वेक्टर आर, और इस वेक्टर आर को ऐसे दिखाएंगे। हमें केवल क्या चाहिए, माड चाहिए, वेक्टर का माड। डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, डायरेक्शन यहाँ से जो कोण बनाएगा वो होगा। डायरेक्शन फिर से बोल रहे हैं, जब एनालिटिकल हल करेंगे तब। हमें केवल माड चाहिए, तो माड देखिए, ये कितना था, 90, और ये कितना है, 4, ये भी कितना है, 4। अब देखिए, यहाँ से अगर ये 90 बनाया है तो पक्का जब समांतर चतुर्भुज बनेगा तो यहाँ से ये भी कितना बनाएगा, 90। अब अल्फा को हटा दे रहे हैं, ये भी कितना बनाएगा, 90 अंश का ही कोण बनाएगा। समझ पा रहे हैं, छोटा है कोई बात नहीं, कितना बनाएगा, 90 अंश। अगर ये 90 अंश बनाया तो देखिए, अगर इसको भुजा मान ले पी क्यू आर, तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा यार, त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, समकोण होंगे, समकोण होंगे। और समकोण त्रिभुज हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर से बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यानी वेक्टर आर का माड निकाल रहे हैं, उधर जगह नहीं होगा, वेक्टर आर का क्या निकाल रहे हैं, माड निकाल रहे हैं। कितना हो गया यार, इसका वर्ग धन इसका वर्ग, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16। इसके बाद हल करेंगे, ये कितना आएगा, 25, जिसको हम 25 बोलते हैं। उसके बाद हल करेंगे, कितना आएगा, 5, केवल 5,
मैग्नीट्यूड को केवल आर से या फिर वेक्टर मॉड आर से दिखाते हैं। तो क्या समझ पाए, चाहे हम ट्रायंगल लॉ से हल करें, चाहे इस ये कौन सा है पैरेललोग्राम से हल करें, दोनों का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा और डायरेक्शन भी किधर रहेगी, उधर ही रहेगी। अरे भैया ये वेक्टर पूरा पूरा इसको दिखा रहा है और वही चीज़ यहाँ पे है, बाकी सेम काम वैसे किए हैं। तो ये समझ में आ गया पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी सदिश योग के समांतर नियम क्या होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, पॉलीगन लॉ समझते हैं, यानी जिसे हम बहुभुज सदिश योग का बहुभुज नियम कहते हैं। अब देखते हैं हम सदिश योग का बहुभुज नियम, यानी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको कहते हैं हेड टेल मेथड। इसका मतलब क्या है यार, देखिए अगर आपके पास बहुत सारे क्या हैं वेक्टर हैं, जो वेक्टर ए को दिखा रहा है, किसको, वेक्टर ए को, एक ठो और है ऐसे पे, ये वेक्टर बी को दिखा रहा है, एक ठो और है ऐसे, ये वेक्टर सी को दिखा रहा है, एक ठो और है ऐसे, ये किसको दिखा रहा है, वेक्टर डी को दिखा रहा है। तो पहला वेक्टर ये रहा, देखते रहना, जोड़ेंगे कैसे ये देखना, ये रहा वेक्टर, ये ऐसे है, ऐसे पकड़ के ले आके इसे शिफ्ट करा देंगे पैरेलल, यानी यहाँ से अब चलेगा, ये तो वेक्टर ये रहा ना, अब यहाँ से चलेगा इतने एंगल पे वेक्टर बी। देखते रहना, बिल्कुल देखते रहना। ये क्या है, वेक्टर ये, और ये क्या है, वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, अब ये देखो, ये वाला इसी पे ले जाके ऐसे भिड़ा देंगे, इसी पे, तो ये ले आके यहाँ पे ऐसे भिड़ा देंगे। ये बन गया आपका ये वाला वेक्टर। थोड़ा इसको थोड़ा झुका के बनाना है, झुका हुआ है ऐसे। अब ये वाला इस पे ऐसे ले जाके भिड़ा देंगे, लो भिड़ गया। अब ये बन गया क्या, ये था वेक्टर बी, ये बना आपका वेक्टर सी, और ये वाला ले जाके इसी पे ऐसे भिड़ा देंगे, तो ये वाला ले जाके ऐसे भिड़ा देंगे, ये बन जाएगा वेक्टर डी। अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा सेम ट्रायंगल लॉ के जैसा, यहाँ से पकड़ेंगे, तिरछा हो रहा है यार, बड़ा सा वेक्टर बन गया ना, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे ले जाके भिड़ा देंगे खोपड़िया से ऐसे, ये बन गया। इसको हम कहते हैं परिणामी वेक्टर आर। क्या कहते हैं, परिणामी वेक्टर आर। ये जो परिणामी है, जा अच्छा बाहर जो पकड़ा, अब वो पिटबू करो। ये जो वेक्टर है आर, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। समझ में आ गया। देखिए कैसे हम चाहें तो ए में बी को जोड़ के यहाँ से परिणामी निकाल सकते हैं, जैसे ट्रायंगल निकलता है, यहाँ से निकलेगा क्या आएगा, मान लेते हैं R1 है, क्या है R1, वेक्टर R1। अब वेक्टर R1 और C को जोड़ के हम वेक्टर R2 निकाल सकते हैं यहाँ से। अरे ट्रायंगल ही ला लगेगा ना, इधर से इधर, और इसके बाद ले जाके भिड़ा देंगे, ये क्या निकल गया, वेक्टर R2। अब उसके बाद वेक्टर R2 और D को जोड़ के ये वेक्टर R निकाल सकते हैं। तो चीज़ वही है, बात समझ पा रहे हैं ना। ये हमारा क्या है, हेड टेल मेथड इसको कहते हैं, या फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, अरे कैसा भी करके हो यार, एक ठोर बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लिया ऐसे, यहाँ से बना दिया ऐसे, एक ठोर बना दिया ऐसे, इसको पकड़ो, रेफरेंस इसी को मान लेते हैं। ये है आपका A, ये है B, और ये है क्या, C। ऐसे गया है वेक्टर A, उसके बाद क्या है, झुका हुआ है, पैरेलल ले जाके शिफ्ट करा देंगे। पैरेलल शिफ्ट कराना जानते हैं ना, इतने पे हो, इतने एंगल पे ले जाके यहाँ पे भिड़ा देंगे ऐसे वेक्टर B, और इसके बाद इसका ले जाके इसके, ये बन गया वेक्टर C, यहाँ से ले जाके परिणामी ऐसे भिड़ा देंगे, ये बन जाएगा वेक्टर R। ये क्या दिखा रहा है, B को, ये क्या दिखा रहा है, C को। तो बाकी इसको कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद क्या है यार, 2-3 ठो लॉ है, इसको समझ लेते हैं, इसको मिटाएं। पहला ये है कि जो सदिश होता है, सदिश सहचार नियम का क्या करता है, सहचार नियम का पालन करता है। ये सहचार नियम क्या होता है यार, इसको समझ लेते हैं। सहचार नियम मतलब एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है यार, देखिए जैसे हम ये कहें, क्या जैसे हम आपको ये कहें कि 3 है +5 है +8 है, आप चाहें
तो 3 और 5 को जोड़ के, 3 और 5 को जोड़ के तब 8 जोड़िए, या फिर आप चाहें 3 + 8 + 5 है, 5 में 8 को जोड़ के तब 3 जोड़िए, चीज़िए 1 ही आएगा। ये अलजेब्रिक मेथड से समझा रहे हैं। वैसे इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है कि अगर वेक्टर ए है उसके साथ आप वेक्टर बी को, 3 वेक्टर हैं, मान लेते हैं ए, बी और क्या है, सी है, तो वेक्टर ए में बी को जोड़ के तब क्या करिए, वेक्टर सी जोड़िए, या फिर वेक्टर ए में वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़ के तब क्या करिए, जोड़िए, चीज़िए 1 ही मिलेगा। तो ये क्या है, सदिश सहचार्य नियम का पालन करता है। इसके बाद क्या है, हटाओ इनके। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि सदिश, ओके मत खोला यार। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो सदिश होता है, सदिश वह किसका, क्रम विनिमय का पालन करता है। क्रम विनिमय क्या होता है यार, इसको समझ लेते हैं। क्रम विनिमय ये होता है कि आप वेक्टर a + b करिए या फिर वेक्टर b + c करिए, बतिया क्या है, अरे वेक्टर b + वेक्टर a करिए, बतिया एक ही है। यानी इसको, ये क्या है, सदिश जो होता है सहचार्य का नियम पालन करता है, यानी a और b को जोड़ के वेक्टर c में जोड़िए, या फिर a में वेक्टर b और c को जोड़ के तब जोड़िए, बतिया एक ही है। दूसरा क्या है कि a में b को जोड़े या फिर b में a को जोड़े, जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, वो क्या रहेगा, डायरेक्शन, और वो दोनों का वैसे रहेगा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ये समझेंगे, हाँ मतलब ये एडिशन, वेक्टर एडिशन, उसको एनालिटिकल यानी गणितीय विधि से समझेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।